नेक्स्ट ट्रिक है आपकी 16 नंबर की, चिट्टे में दर्शाए गए मदों का सत्यापन करने में असमर्थ रहा। अंकेक्षक अगर चिट्टे में दिखाई गई मदों का सत्यापन करने में असमर्थ रहता है तो कौन सा विवाद है? तो यूनियन बैंक का है। कौन सा बैंक का है? यूनियन बैंक इलाहाबाद का है। सत्यापन में क्या आ रहा है? पे और न आ रहा है। यूनियन में भी लास्ट में क्या आ रहा है? ये और न आ रहा है। ठीक है, एक तो ये अपन जोड़ सकते हैं ये और न लास्ट में। ठीक है, दूसरा तरीका है, इसमें भी ये आता है और इसमें भी क्या आता है? ये आता है। इसमें भी न आता है और इसमें भी क्या आता है? न आता है। सत्यापन का मतलब ये और न किस में आएगा? यूनियन बैंक में आएगा। तो और दूसरा है, अपन बैंकों में जाते हैं तो बैंक हमें नकदी देने से पहले क्या करता है? हमारा सत्यापन करता है। हमारा क्या करता है? सत्यापन करता है केवाईसी के माध्यम से। तो वो भी एक क्या है? सत्यापन है। तो सत्यापन कौन करते हैं? बैंक करते हैं। अपने पास एक ही बैंक है, उस बैंक का नाम क्या है? यूनियन बैंक है। नेक्स्ट है आपका, उचित प्रकार से प्रमाणन नहीं किया। अगर मान लो अंकेक्षक ने अंकेक्षण करते समय उचित प्रकार से प्रमाणन नहीं किया, जल्दीबाजी में काम करके इतिश्री कर लिया, ठीक है, तो वो किस में आएगा? वो केस है आपका देहरादून मंसूरी। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रांबे कंपनी केस। इलेक्ट्रिक ट्रांबे कंपनी केस कैसे याद करोगे? ट्रिक है, प्रमाण नहीं देता। जो उचित तरीके से काम नहीं करता वह किसी प्रकार का प्रमाण नहीं देता है। प्रमाण नहीं देता कैसे करोगे? जो उचित तरीके से काम नहीं करेगा उसके पास कोई प्रमाण रहेगा क्या? उसके पास कोई सबूत नहीं, तो प्रमाण नहीं देता। प्रमाण से तो प्रमाणन हो जाएगा। ठीक है, नहीं देता, नहीं प्रमाणन नहीं करेगा तो नहीं देता। दे का मतलब हो जाएगा आपका देहरादून और ता का मतलब हो जाएगा ट्रांबे। ता का मतलब ट्रांबे। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि पराठा दे। क्या दे? पराठा दे। अपन भूख लगती है तो क्या मांगते हैं? बोले पराठा दे। ठीक है, तो पराठा, तो प्रे से तो प्रमाणन हो जाएगा। ठीक है, और टा से क्या हो जाएगा? ट्रांबे। टा से क्या हो जाएगा? ट्रांबे। तो और दे से क्या हो जाएगा? देहरादून। तो पराठा दे, तो पराठा दे में क्या हो जाएगा? रातों साइलेंट हो जाएगा। और प्राय का मतलब क्या हो जाएगा? प्रमाणन। टा का मतलब ट्रांबे और दे का मतलब देहरादून। तो ऐसे एक एक दो दो शब्द अगर आप याद कर लोगे तो आपको क्या है, लिंक करेगा कहीं ना कहीं ये। एक बार आपको अजीब लगेगा लेकिन एक एक बार आप इनको याद कर कर अगर कॉपी में लिख के देख लोगे ना, मेरी गारंटी है 100% आप कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम में सिलेक्शन के बाद भी नहीं भूलने आप इन चीजों को। ठीक है, अगला है, चिट्टे में नहीं दर्शाए गए दायित्वों का पता लगाने में असमर्थ रहा। अगर अंकेक्षक चिट्टे में जो दायित्व दिखाए गए हैं उनका पता लगाने में असमर्थ रहा, मतलब उसने गलत काम करा है। गलत काम करा है, समर्थ ही नहीं रहा है। ठीक है, केस कौन सा है? इसमें कोई केस है आपका रोड कंस्ट्रक्शन का। कौन सा है? रोड कंस्ट्रक्शन का केस है। रोड कंस्ट्रक्शन केस है। तो देखो कैसे करोगे? दायित्व का पता लगाने में क्या रहा? असमर्थ रहा। असमर्थ तो क्या है? फेल हो गया। इसका मतलब अपने को चलना किधर होता है? रोड पे अपने को चलना होता है बाईं तरफ। किधर चलना होता है? बायां तरफ चलना होता है, बाईं तरफ चलना होता है। इसका मतलब चला किधर? उल्टा चला, गलत चला, तभी तो फेल हुआ, असमर्थ हुआ। इसका मतलब कौन सी तरफ चल रहा था? वो दाईं तरफ चल रहा था। तो दायित्व का निर्वहन करने में असफल हो गया। मतलब वो क्या है? दायित्व था उसका बाईं तरफ चलना। चल रहा किधर था? दाईं तरफ चल रहा था। रोड की दाईं तरफ चलना सही नहीं था। तो क्या हो गया? दायां रोड, रोड के दाईं तरफ चल रहा था, मतलब दायित्व का पता लगाने में क्या हो गया? असफल हो गया। कौन सा केस है? रोड वाला केस है। रोड में क्या होता है? रोड का क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है और इंजीनियरिंग का काम होता है। इंजीनियर उसमें काम है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका चिट्टे में दायित्व दिखाए में नहीं दर्शाए गए दायित्व का पता लगाने में क्या हो गया? असमर्थ हो गया। नेक्स्ट है आपका कपट के लिए दायित्व। कपट देखो, अगर कोई कपट होता है तो अंकेक्षक तीसरे पक्ष के बारे में बात है। तो अंकेक्षक अगर कोई कपट होता है तो अंकेक्षक तीसरे पक्ष के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायी नहीं है जब तक तीसरे पक्ष को किसी प्रकार की हानि नहीं हो। ठीक है, अंकेक्षक किसी तीसरे व्यक्ति मतलब नियोक्ता के अलावा अन्य कोई व्यक्ति जो बाहर का है उसको अगर हानि नहीं होती है तो उसके प्रति उत्तरदायी अंकेक्षक नहीं है। ठीक है, तो ये किस मामले में कहा गया है? कपट के लिए अंकेक्षक तीसरे पक्ष के लिए उत्तरदायी नहीं है, दायी नहीं है। डेयरी और पिक के मामले में कहा गया है। ठीक है, तीसरे पक्ष के बारे में है। किसके बारे में है? तीसरे पक्ष में। तो कैसे याद रखेंगे? कपटी डेडी। कपटी का मतलब कपट के लिए, टी का मतलब तीन, टी का मतलब तीन, टी का मतलब तीसरा पक्ष हो गया, डे का मतलब डेयरी। ठीक है, ये हो जाएगा।
डेयरी पिक है ना। एक दूसरा तरीका है आपका, इसको आप इसको भी कर सकते हो। देखो एक है कपटी डेयरी वाला। कपटी डेयरी वाला, कपटी डेयरी वाला क्या करता है, कपटी डेयरी वाला क्या करता है, कपटी डेयरी वाले के पास मान लो ये टैंक पानी दूध का वो है, कैन है, और मैं मान लो मैं यहाँ से एक व्यक्ति हूँ और मैं क्या ले जा रहा हूँ, दूध ले जा रहा हूँ, इसको दूंगा, ठीक है, मेरे को तो मेरे पूरे पैसे मिल गए, ठीक। और ये क्या करता है, अपने पास ले लेता है, तो न तो इसके पास शुद्ध दूध आया, इसने दूध में क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, लाभ किसको, हानि किसको हो रही है, जो तीसरा लेके जाएगा उसको क्या होगी, हानि होगी। तो तीसरे पक्ष को हानि होगी, न खुद को होगी न देने वाले को होगी, हानि किसको होगी, जो तीसरा व्यक्ति लेके जाएगा उसको होगी। इसका मतलब कपटी कौन है, ये कपटी है क्या, नहीं है। ये कपटी है क्या, नहीं है। कपटी कौन है, बीच वाला है, डेयरी वाला, ठीक है। तो कपटी डेयरी वाला, डेयरी वाला क्या है, कपटी है, जिससे नुकसान किसको हो रहा है, तीसरे पक्ष को नुकसान हो रहा है। तो ये कौन उत्तरदायी होगा, ये उत्तरदायी होगा, ये होगा, नियोक्ता उत्तरदायी नहीं होगा, जो दे रहा है वो होगा, कौन है, डेयरी वाला उत्तरदायी होगा, मतलब अंकेक्षक उत्तरदायी होगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप सकते हो, कपटी डेयरी वाला हो गए पूरे, ठीक है। तो दोस्तों ये सब थे आपके सामान्य अंकेक्षण के विभिन्न केस थे, उनके बारे में लगभग 15-17 केस आ गए हैं, आपके याद भी हो गएंगे। मेरा हल्का सा आपको एक सुझाव है, इन सभी केसों की एक एक ट्रिक लिखना और उसके बारे में सोचना, इसमें क्या है, आप हल्का सा माइंड आंख बंद करके चलाना, मेरी गारंटी है आप पूरी एग्जाम तक तो भूलोगे ही नहीं। साथ में अगली बार एग्जाम आएगी तो आप अपने जूनियर्स को, अपने साथियों को भी बताओगे कैसे याद कर सकते हैं। साथ में अगर अन्य किसी टॉपिक में भी आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जो आपको क्लिष्ट लग रहा हो, याद होने में समस्या हो, तो मेरे को बताना, छू मंतर से गायब कर देंगे समस्या को। धन्यवाद।